स्पीड न्यूज के पेश करदा हैं प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं स्पीड न्यूज में 17 जनवरी की 25 अहम खबरें। WHO ने कोरोना वायरस पर दिया फिर हैरत अंगेज बयान। कहा, पूरी तरह से खत्म नहीं होगा कोरोना वायरस, लोकल बीमारी बनकर हमेशा के लिए रहेगा मौजूद। ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुताल्लिक WHO ने पेश किया राहत भरा ग्राफ। कहा, साउथ अफ्रीका में आई कोरोना की चौथी लहर में कम हो रहे हैं केसेस, जल्द होगा चौथी लहर का खात्मा। अमेरिकी साइंटिस्ट डॉक्टर कुतुब महमूद ने शतरंज के खेल की मिसाल देते हुए किया दावा, अपनी चालें चल रहा है कोरोना, लेकिन हम इंसान भी अपनी चालों से उसे हराने की कर रहे हैं कोशिश, जल्द खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। यूक्रेन और रशिया के दरमियान बढ़ा टेंशन। अमेरिका ने भी जाहिर किया अंदेशा। कहा, अगर बातचीत हुई नाकाम तो यूक्रेन पर हमला करने में देर नहीं लगाएगा रूस। अमेरिकी रियासत टेक्सास में यहूदी इबादतगाह में यरगमाल बनाने वाला हमलावर इनकाउंटर में हुआ ढेर। पाकिस्तानी साइंसदां आफिया सिद्दीकी की रिहाई की रखी थी मांग। ब्रिटेन में भी 2 नौजवान जेर हिरासत। UAE के अबुधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला। 3 ऑयल टैंकरों को बनाया गया निशाना। 3 लोगों की मौत, 6 हुए जख्मी। यमन के हौसी बागियों ने ली जिम्मेदारी। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की यकीन दहानी। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, इसी साल मार्च तक लड़कियों के तमाम स्कूल खोल दिए जाएंगे। मकबूजा जजीरानुमा अल नक़ब में फ़लस्तीनियों और इसराइली फोर्स के दरमियान बढ़ गई झड़पें। इसराइली फौज ने वहशियाना क्रैकडाउन करते हुए 131 फ़लस्तीनियों को किया गिरफ्तार। वाशिंगटन और उसके नज़दीकी रियासतों में बर्फानी तूफान का अलर्ट जारी। लाखों अमरीकी शहरी घरों में हुए कैद। -10 हो सकता है टेम्परेचर। नेपाल ने फिर दिखाई हिंदुस्तान को आंख। हिंदुस्तान के इलाकों लिम्पाधुरा, लिपुलेक और काला पानी को बताया नेपाल का हिस्सा। इन इलाकों में तामीराती काम को रोकने की भी मोदी सरकार से की मांग। सुप्रीम कोर्ट में गैर सरकारी तंजीम की जानिब से दाखिल अर्जी पर मोदी हुकूमत ने दिया अहम बयान। कहा, किसी की मर्जी के बगैर कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई जा सकती और न लगवाई जा रही है। गिरफ्तारी के 2 दिन बाद हिंदुत्ववादी शरपसंद लीडर यति नरसिम्हानंद के खिलाफ लगाई गई हेट स्पीच की दफा। 14 दिन की अदालती हिरासत में भेजा गया नफरत फैलाने वाला लीडर। पंजाब की हुकूमत और दीगर सियासी पार्टियों के कहने के बाद इलेक्शन कमीशन हुआ तैयार। 14 फरवरी के बजाय अब पंजाब में 20 फरवरी को होगी वोटिंग। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी को बताया किसान मुखालिफ। अनाज हाथों में लेकर बीजेपी को न सिर्फ हराने बल्कि हटा देने की भी खाई कसम। योगी को गोरखपुर से टिकट दिए जाने पर शिवसेना MP संजय राउत ने कहा, योगी जहां जी चाहे लड़े, लेकिन गंगा में लाशों को बहते देखा गया है। इससे जिंदा लोग तो योगी को नहीं देंगे वोट। बिहार में बड़ी सियासी उथल पुथल का इम्कान। RJD की जानिब से हाथ मिलाने के ऑफर के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार को अलायंस बरकरार रखने की दी नसीहत। बिहार बीजेपी सदर जायसवाल ने नीतीश कुमार को इक़्तिदार का ख्याल रखने को भी कहा। P चिदम्बरम ने केजरीवाल और ममता बनर्जी पर लगाया इल्जाम। कहा, गोवा में असल लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में। केजरीवाल और ममता बनर्जी मिलकर गैर बीजेपी वोटों को कर रहे हैं तकसीम, जिससे होगा बीजेपी को फायदा। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में लगा बीजेपी को बड़ा झटका। उत्तराखंड कैबिनेट से निकाले गए हरक सिंह रावत का छल का दर्द। रोते हुए कहा, पार्टी ने बात तक नहीं की, कांग्रेस में शामिल होने का दिया इशारा। तेलंगाना हाईकोर्ट की हुकूमत को हिदायत, रोजाना 1 लाख RT-PCR टेस्ट किए जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के इस्तेमाल पर लाजमी अमल करने का भी दिया हुक्म। हैदराबाद में IT कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम की दोबारा कर दी शुरुआत। बाज़ कंपनियों ने 2 हफ्तों तक, जबकि बाज़ ने आइंदा हुक्म तक ऑफिस न आने की एम्प्लॉयज़ को दी हिदायत। तेलंगाना में 31 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाने के बाद अब कदीम उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तमाम एग्जाम्स बिशमुल क्लास टेस्ट कर दिए गए पोस्टपोन। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने KTR की जानिब से एलन मस्क को रियासत में टेस्ला प्लांट के क़याम की दावत देने का किया खैर मकदम। कहा, हैदराबाद में टेस्ला कंपनी का प्लांट लगना तेलंगाना और हिंदुस्तान की इकनॉमी के लिए होगा खुशाइंद।
इमाम सुप्रीमो की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें आरएसएस चीफ भागवत के साथ दिखाने के खिलाफ मजलिसी कारपोरेटर्स ने की पुलिस और साइबर क्राइम पीएस में शिकायत। काती अफराद की फौरी गिरफ्तारी का किया मुतालबा। शहर हैदराबाद में सर्दी की लहर में मुसलसल इजाफा। हैदराबाद की आउटर रिंग रोड पर कोहर की गहरी चादर से ट्रैफिक के मसाइल। कम से कम 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया गया रिकॉर्ड। और सोने और चांदी की कीमतों में इस्तेहकाम। हैदराबाद में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत हुई 49,090 रुपये, जबकि चांदी हुई 65,500 रुपये फी किलो। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। स्पीड न्यूज के पेश करदा हैं प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार।